धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। धर्मशाला से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है कांगड़ा और कांगड़ा से ही सटा हुआ है कांगड़ा फोर्ट। इस कांगड़ा फोर्ट को करीब 3500 साल पहले कटोच वंशज के राजा सुशर्मा चंद जी ने बनाया था और आज भी इस फोर्ट को भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े किले के तौर पर देखा जाता है। ये किला 8वें नंबर पर आता है सबसे पुराने किलों में से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कांगड़ा फोर्ट घुमाऊंगी और बताऊंगी कि आप इस फोर्ट को घूमने के लिए कहाँ, कैसे, कब आ सकते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगी और इसके अलावा इसकी कुछ जो रहस्य है उनके बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए चलते हैं। कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से भी एक है, जो लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। लगभग 4 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करते हुए शिवालिक हिल्स पर 463 एकड़्स में फैला हुआ है। मांझी और बाणगंगा नदियाँ इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती है। यहाँ आप धौलाधार का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किले की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताती हूँ। बाहर में एक काउंटर है जहाँ पर हिमाचल टूरिज़्म के लोग बैठते हैं। वहाँ पर टिकट्स काटी जाती है किले में एंट्री के लिए। किले में एंट्री जो है वो सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही की जा सकती है। इसके अलावा बाहर में ही एक जगह बनी है जिसका नाम है इमाम बाड़ा। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ यही इमाम बाड़ा है। बताया ये जाता है कि इमाम बाड़े के अंदर जो भी वहाँ का महाराजा होता था, उसकी जो रानी होती थी, वो अपनी दासियों के साथ में यहाँ पर स्नान किया करती थी। आज भी यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसे देखकर आपको लगेगा कि किस तरीके की लग्जरी लाइफ वो जिया करती थी। बाहर में निकलते ही एक हरा भरा सा आपको गार्डन नज़र आएगा। अभी हम किले के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, ये लीजिए, हम बढ़ चुके हैं अब किले की ओर। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे दीवार नज़र आ रही है, इसके पास ही ऊपर में एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर यहाँ के पुराने महाराज, चाहे फिर वो सुशर्मा चंद जी हो या फिर कटोच वंशज के कोई भी महाराज हो, उनकी कुछ चीज़ें रखी गई है उस म्यूज़ियम में। ये किले का मुख्य द्वार है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इसकी ऊंचाई करीब करीब आप मानिए कि 30 फीट होगी। जी हाँ, यहाँ से एंटर करते ही जो किले की चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब ज़रा सा इस किले के इतिहास की ओर रुख किया जाए। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसे लगभग 3500 साल पहले कटोच वंशज के महाराज सुशर्मा चंद जी ने बनवाया था। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए। वहाँ उन्होंने त्रिगत की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि किले में जो भी प्रवेश करता था उसे गार्ड द्वारा सर कटाने की इजाज़त दी गई थी। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के सर काटने की इजाज़त इसलिए दी गई थी क्योंकि ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और मोहम्मद गजनवी, सिकंदर महान और अन्य कई राजाओं ने इस पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर एक मंदिर स्थित है
जो मैं आपको वीडियो के आगे में दिखाऊंगी। और उस मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यता ये है कि इस मंदिर में पीठासीन देवता को गहने, सोने, चांदी आदि हिंद के अलग अलग महाराज भेजा करते थे। वो ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे। इसलिए कांगड़ा का जो किला है उसमें बहुत सा धन इकट्ठा हो गया था और इसी धन को पाने के लिए बहुत से अन्य शासकों ने इस किले पर हमले भी किए। कुछ कहानियों में ये भी बताया जाता है कि कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा के किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहाँ तक कि महमूद गजनवी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतारा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर थी और जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर थी। लीजिए, हम आ पहुँचे हैं अंधेरी द्वार के सामने। ये जो द्वार है वो मंदिर का मुख्य द्वार है। इसे रक्षा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 मीटर लंबा और चौड़ा है, जिसमें से 2 आदमी या 1 घोड़ा गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुश्मन सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया गया था। अंधेरी द्वार के बाद अगला द्वार आता है। इस द्वार का नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार की चौड़ाई और लंबाई अंधेरी द्वार के तुलना में बहुत कम है। इससे सिर्फ 1 घोड़ा और कुछ व्यक्ति ही गुजर सकते हैं। गंगा द्वार से अंदर जाते ही आपको मंदिर का प्रांगण नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर माँ अंबिका, लक्ष्मी नारायण और भगवान महावीर के मंदिर स्थित है। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 3 बज चुके थे और उस समय पर माँ अंबिका देवी का जो मंदिर है उसके द्वार बंद हो चुके थे, इसीलिए हम उसके दर्शन नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ इतिहास के झरोखों में, क्योंकि बीच में वो अजमेरी गेट आ गया था और उसका इतिहास बताना, उसके बारे में बताना भी ज़रूरी था। इसलिए बीच में मेरी कहानी में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, लेकिन फिर से शुरुआत करते हैं। कांगड़ा किले का इतिहास काफ़ी रोचक है। 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को जीतने के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने 52 बार इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 1620 ईस्वी में अकबर के बेटे जहांगीर ने चंबा का राजा, जो कि उस क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, उनको मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया था। 1789 ईस्वी में ये किला एक बार फिर से कटोच वंशज के महाराज के अधिकार में आ गया था। राजा संसार चंद द्वितीय ने इस प्राचीन किले को मुगलों से जीत लिया था। आपको बता दें कि 1828 ईस्वी तक ये किला कटोच वंशज के ही अधीन रहा, लेकिन राजा संसार चंद द्वितीय की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1846 तक ये सिखों की देखरेख में रहा और बाद में ये किला अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। 4 अप्रैल 1905 में आए एक भीषण भूकंप के बाद अंग्रेज़ों ने भी इस किले को छोड़ दिया। उस भूकंप के कारण इस किले को भारी क्षति झेलनी पड़ी थी। उसकी वजह से कई बहुमूल्य कलाकृतियाँ, इमारतें नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी ये किला अपने आप में इतिहास की कई कहानियाँ समेटे हुए हैं। आज भी इसे देखने आने वाले लोग प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत प्रमाण को देखकर हैरान रह जाते हैं।
दोस्तों, ये वापस हम लौट आए हैं मंदिर के ही प्रांगण में। और ये जो मंदिर है, मंदिर का फ्रंट वाला पार्ट भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन मंदिर के पीछे वाला जो भाग है आज भी उसी तरीके से खड़ा है, खुद में अपने इतिहास को समेटे हुए हैं। इस मंदिर के जो दीवारें हैं पीछे वाली, उस पर जिस तरीके की कलाकृतियाँ बनाई गई है, जिस तरीके की नक्काशी की गई है, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इतनी बारीकी के साथ सब कुछ पिरोया गया है, सब कुछ बनाया गया है, आप अचंभित हो जाएंगे। मैं भी तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर इसे बैठकर निहारती रही। दोस्तों, एक कहानी जो है हमारी वो अधूरी रह गई, वो कुएं वाली कहानी। जी हाँ, बताया ये जाता है कि इस किले के अंदर 21 कुएं थे, जिसमें से 8 कुएं पहले मोहम्मद गजनवी लूट कर ले गया और उसके बाद 7 कुओं का खजाना जो अंग्रेज़ है वो लूट कर ले गए। और आज भी इस किले के अंदर 8 कुएं मौजूद है, जिसमें अभी भी खजाना छिपा हुआ है और उन कुओं का पता लगाना अभी बाकी है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार आप यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो गग्गल एयरपोर्ट जो है वो कांगड़ा घाटी से सिर्फ़ और सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए आपको दिल्ली से फ़्लाइट्स मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन के ज़रिए आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो कांगड़ा से करीब 87 किलोमीटर दूर है और वो है पठानकोट कैंट। इसके अलावा यहाँ पर नैरो गेज रेलवे स्टेशन भी है, जो कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से यहाँ तक आप किराए की टैक्सी से आ सकते हैं। यदि आप बाय रोड आना चाहते हैं तो नई दिल्ली से कांगड़ा के बीच की दूरी 471 किलोमीटर है। आप दिल्ली ISBT से कोई भी बस ले सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कांगड़ा से यहाँ के लिए टैक्सी लेनी होगी। इससे आपका जो सफ़र है वो और आरामदायक हो जाएगा। दोस्तों, तो आपको कांगड़ा फोर्ट का ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप कांगड़ा फोर्ट विज़िट कर चुके हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर अभी तक भी आपने मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।